हिमानी जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। सबसे पहले 2 लाइनें लिख ली मैंने, बैठे बैठे मन कर रहा था कि चमत्कारी भ्रष्टाचारी खा गए दिल्ली सारी की सारी। और दिल्ली वाले समझ ही गए होंगे कौन है ये चमत्कारी भ्रष्टाचारी, जिनका जहां आप हाथ पड़ जाता है वहां से 15, 20, 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ रुपए ऐसे चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अब इन्होंने बात करी अभी कि भाई ये भाजपा वाले आते हैं कुछ भी फिगर दे देते हैं। बुच्ची बाबू गोरिंटला कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ईडी सीबीआई के व्यक्ति नहीं है। वो के कविता जो अभी जेल में है, जिसको मुख्य की कंस्पिरेटर बताया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ मिली हुई थी इस घोटाले को करने के लिए, उनके सीए रहे हैं। और उन्होंने बकायदा लिख के दिया है कि किस प्रकार से वो मिली विजय नायर से, किस प्रकार से वो मिस्टर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी से मिली और कैसे ये सारा झालमेल हुआ। दूसरा, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, वो कौन थे? वो तो किसी बीजेपी के नहीं है, वो किसी सीबीआई ईडी के नहीं है, वो इनके बड़े खासम खास थे। उन्होंने बोल दिया वो सरकारी गवाह बन गए जी, मैंने दिए 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को। तो भैया ये फिगर कहां से निकल के आ रही है? और थोड़ा सा और ये लोग कहते हैं कि भाई ये देखो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बड़े भाई छोटे भाई, गलत इस्तेमाल उसको कहते हैं जब पंजाब की पुलिस तलवारें रख करके पंजाब पुलिस की गाड़ी में जम्मू जाती है एक उस यूट्यूबर को गिरफ्तार करने जिसका नाम निखिल है, क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी के एक एमपी के यूनिवर्सिटी के बाहर में जो दुराचार और जो वैश्यावृत्ति का धंधा चल रहा होता है उसको एक्सपोज करने के लिए वो जाते हैं तलवारें लेकर के। कौन जाता है तलवारें लेकर के गिरफ्तार करने के लिए? दुष्यंत जी का रुख करूंगी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। अरे कौन से मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो? मैं दावा कर रही हूँ, दावा। आपने बोला था ना 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगी, मुझे आप 200 दिल्ली के अंदर अप एंड रनिंग मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो जो सही कंडीशन में, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगी। और आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, अरे भैया शिक्षा मॉडल आपका वो है, एलजी आपका फाइल नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं आप? शक्तियों पे कब्जा कर रखा है। तो ये जो शिक्षा का जो मॉडल बनाने का काम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपा है, यानी पूरी दुनिया मान रही है। अच्छा ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल किस प्रकार बेहतरीन एक नमूना दिया है, ठीक है, आप उसकी बात नहीं करेंगे? अच्छा ये भी ईमानदारी का पैमाना होता है क्या? ये भी ईमानदारी का पैमाना होता है क्या? ये मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। चाहे मनीष सिसोदिया हो या बैठिए और देखिए संजय सिंह हो, दोनों नेताओं के यहाँ पे इन्होंने 10 बार 20 बार इन्होंने भाई सहयोगी है, वो सहयोगी है, बरामद नहीं हुआ। देखिए ना क्या है, राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। वही बता रहे हैं दुष्यंत जी। ठीक है, चाह रहा हूँ इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड कितना पैसा मिला संजय सिंह के यहाँ छापे में, कितना पैसा मिला मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे में? हमारे छोटे भाई 5 रुपया नहीं मिला। ठीक है, अब आप दोनों को रोक रही हूँ, लेकिन ऐसा करने से क्या ये लग रहा है कि जनता के बीच, निवान जी आप एक माहौल बनाएंगे? आ रही हूँ मैं विनीत जी, क्या आप जनता के बीच एक माहौल बनाएंगे? क्या जनता को नहीं पता कि शराब घोटाला क्या है? भाई उसको नहीं पता। देखिए 9 साल इन्होंने सरकार चलाई है, 9 साल के बाद आज इनके पास ये बातें हैं करने को। जब मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ निवान जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप सुन लीजिए, 1 महीने के बाद चुनाव में जाने वाले हैं और इनके पास ये मुद्दे हैं। आज अगर देश की आर्थिक स्थिति की बात कर लेंगे ना, आप 600 रुपए सिलेंडर बढ़ा के 100 रुपए कम करके बोलते हैं। निवान जी जब आप ये करते हैं ना, निवान जी जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास काउंटर नहीं है, आपका होमवर्क पूरा नहीं है। निवान जी ये रियलिटी, निवान जी के पास एक भी मुद्दा नहीं है। आज युवाओं के जवाब नहीं है। निवान जी तो बता दीजिए ना, वो 21 करोड़ का गबन, सुनिए ना, वो 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? 21 करोड़ रुपया कहाँ गया? युवा रशिया में लड़ाई निवान जी नहीं, सुनिए ना, सुनिए, अभी रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक सेकंड, ममता जी नहीं, ठीक है, देखिए ये मुद्दे हैं, सुनिए ना निवान जी, लेकिन इनको कर आप डिरेल नहीं कर सकते। एक सेकंड निवान जी, इन मुद्दों, ठीक है मुद्दे हैं, आप उठाइए, लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है और इन मुद्दों को बीच में लाकर आप डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विनीत जी एक सेकंड, फिर मेरे को गुरु प्रकाश जी का भी रुख करना है, कोशिश कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी का भी रुख करना है। निकाल के डिरेल करने की मुद्दा ये है कि हमारे देश का युवा आज रशिया में मारा जा रहा है। आप दोनों को ये मैसेज देने
की कोशिश हो रही है, एक सेकंड, क्या ये एक सेकंड, क्या मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि भैया एक यही है जो मोदी जी से लोहा ले रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। किसानों के ऊपर ये मुद्दा आज क्या है, पहले उस पर, आज किसान मुद्दा नहीं है सर, आज शराब मुद्दा है, आज पानी मुद्दा है, मतलब पानी में भी, पानी की भी कहानी लेकर आ जा रहे हैं आप। नहीं, मैं तो कह रही थी आपको, आप बता दीजिए कि कितना, अरे ऐसे नहीं ना, सुनिए अब एक एक कर, अब एक एक कर, अब इस तरह से नहीं, अब एक एक कर, विनीत जी, ठीक है, निमान जी, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि भैया एक यही है अरविंद केजरीवाल जो मोदी जी से, छोड़ने के लिए मोदी जी से लड़ सकता है, जो मोदी जी से लोहा ले सकता है। सर एक सेकंड, आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुद्दे पर कोई काउंटर है तो आप रखिए। सकता है और इस तरह से बातचीत तभी करता है जब उसके पास मुद्दे नहीं होते। मैं आपको दो चीज पूछना चाहता हूँ और जरा ठंडे दिमाग से जवाब दीजिए। क्या दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ रुपया वकील को फीस दी क्या? और वो केवल एक जवाब, सर मैं बोलता, देखिए मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई है कि मैं बीच में नहीं बोलता। 40 करोड़ रुपए से पहले 6000 करोड़ का हिसाब। आप मेरी परवरिश ऐसे घर में कि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आप ईडी, आप अगर जनता को गुमराह करेंगे तो जनता विनीत जी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, जनता चाहती है आपके बीच में निमान शर्मा जी थोड़ा सा धैर्य। लेकिन विनीत जी, इनकी जो बात आई है उस पर मैं एक सवाल ऐड ऑन कर रही हूँ। इनका जवाब देते रहेंगे, चोर का जवाब क्या देंगे हम लोग? चोरी करेंगे उसके बाद में आके बात करेंगे। 45 करोड़ रुपया वकील को देते हैं, किसका देते हैं? दिल्ली का पेमेंट देते हैं, किसको देते हैं? क्योंकि उन्होंने टैक्स में चोरी किया क्या? नहीं, तो दारू बेचते हैं, दारू की दलाली लेते हैं, उसके पेमेंट करते हैं। एक सेकंड, इन्होंने आरोप लगाया यहाँ पर कि क्या वाकई में, क्या वो किसी वो इंतजार किसका कर रही है? भाई हेमंत सोरेन के घर पहुंच सकते हैं वो 9 समन के बाद, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं यहाँ पर? क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? किसी इशारे का इंतजार कर रही है क्या? ईडी, सीबीआई भी चली जाए? नहीं, मुझे देखिए, दिल्ली की सामान्य जनता एक सवाल पूछना चाहती है। जो 45 करोड़ रुपया वकील को पेमेंट हुआ था जो लिकर केस के अंदर, वो क्यों हुआ था? क्या ये अरविंद जी के घर से गया था क्या, या दिल्ली के ट्रेजरी से गया था? और क्यों गया था? और ये किसको पेमेंट किया? कौन है वो वकील जिसको 45 करोड़ रुपए देगा? एक बात। नंबर 2 बात, किस लिए ड्राई डे कम किए गए? किस लिए 2% से 12% का कमीशन किया गया? किसके लिए इन्होंने जो घंटे जो थे बढ़ा दिए? किसके लिए उम्र कम की गई? भाई आपने इतनी उम्र कम कर दी कि बच्चे भी दारू पी सकते हैं। नहीं, मधुशाला बेचने का इतना उनको शौक था इनका कि पाठशाला में भी करप्शन, मधुशाला में भी करप्शन। और तीसरा मैं आपको बताऊं, प्रस्ताव था जिसे सरकार ने निरस्त कर दिया। एक बार सुन लीजिए ना, कोई प्रस्ताव था नहीं हुआ। सर बताया था कि इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये फायदेमंद है, ये कहा गया था, मान्य नहीं होता है। अगर उसको नियम बनाया हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? दुष्यंत जी गलत बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आपके साथ में निमान जी बैठे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप सुनिए ना दुष्यंत जी, झूठ कौन बोल रहा है? अपमान कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, निमान जी आपके साथ ही बैठे हुए, पूछ लीजिए उनसे कि उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई सरकार यही तो कह रही थी कि उससे फायदा हुआ, यही कहा था ना। और अगर इतनी अच्छी, सच्चाई को डिफेंड करूंगा, ईमानदार आदमी को मैं डिफेंड करूंगा।